नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, अभी जो है महिलाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है बहुत बढ़िया स्कीम चलाई गई है। और कमाल की बात यह है कि आप जो है इसके लिए घर बैठे बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो है 6,000 रुपये की जो है सहायता राशि उनके खाते में दी जाएगी। मतलब कि पैसा जो है सीधे जो बैंक अकाउंट है उसमें यहाँ पे सेंड किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो है किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और किस तरह से जो है ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, वो सभी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखें और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और आपको सर्च करना है EG2NET। ठीक है, इतना ही आपको सर्च करना है। तो आपके सामने जो है EG2NET.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से आएगा। यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार सर्च करना होगा PM मातृ, इस तरह से एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो आपके सामने जो फर्स्ट वाला यहाँ पे लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको नीचे आकर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके रीड करना है। ठीक है, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समेकित बाल विकास निदेशालय के द्वारा जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है। हालांकि योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन स्पेशली हम बिहार की बात कर रहे हैं। इसमें जो है 5,000 और 6,000 टोटल जो है 11,000 रुपया जो है गर्भवती महिलाओं को मिलता है। कैसे मिलता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके लिए जो है आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले जो है ऑफलाइन आंगनबाड़ी केंद्र से होता था, अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र से चाहें तो करवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार जो गर्भवती महिला है वो माँ बनेगी तो उनको जो है 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार ANC चेक कराने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि 3,000 रुपया उनको दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो है दूसरा जो किस्त होता है नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण, जैसे कि जो भी बच्चे आपके गर्भधारण में था और वो बच्चा जो है जन्म ले लिया है तो उसका आप जन्म पंजीकरण कराएंगे। ठीक है, तो उस समय या फिर आप टीकाकरण कराएंगे तो उस समय जो है 2,000 रुपये यहाँ पे, उसके बाद जो है 2,000 रुपये यानी कि टोटल जो है 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 6,000 रुपये की हम बात करें तो देखिए, अगर दूसरी बार कन्या जो है जन्म लेती है, जैसे कि पहली बार मान लीजिए कोई भी शिशु जन्म लिया कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी बार यहाँ पे कन्या जन्म लेती है तो इसमें क्या होगा कि दूसरी शिशु के कन्या होने पर मिलेंगे 6,000 रुपये, एक किस्त में ही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो टोटल जो है 6,000 रुपया ये वाला हो गया और 5,000 ये हो गया, टोटल जो है 11,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब इसके लिए हम लाभ किनको दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग भी जानकारी दिया गया है कि लाभुक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 8 लाख रुपए से कम हो, मनरेगा जॉब कार्ड धारी लाभुक या फिर किसान सम्मान निधि अंतर्गत लाभुक, ई श्रम कार्ड धारी लाभुक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक, BPL राशन कार्ड के लाभुक, आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन कोई महिला हैं या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समुदाय की महिलाएं हैं या फिर गर्भवती आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता हो, उनको भी ये लाभ दिया जाता है। तो ये लोग जो है यहाँ पे लाभ लेने के लिए योग्य हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि बैक आएंगे तो यहाँ पे मैंने जो है अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको लिंक एक दिया हुआ है जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले और भी कुछ जानकारी है जो आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जानकारी दे दिया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पे चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन है अप्लाई करने का। आप चाहें तो जो इसका एप्लीकेशन है, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो है मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे जो है नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, और जिनका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। यानी कि मान लीजिए अगर आप अपने पत्नी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बता देंगे मेरी पत्नी है, या फिर खुद आप महिला हो और खुद अपना फॉर्म फिल कर रही हो तो अपना जानकारी देकर भर सकती हो, या फिर मदर है, फादर इन लॉ है, फादर है, या फिर जो भी है आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो नंबर है उस नंबर पे एक OTP गया हुआ है, उस OTP को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा और आप जो है अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं। आपका अकाउंट की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा एंट्री का ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का कोई अपडेट करना है, या फिर माइग्रेशन डिटेल्स को अपडेट करना है, अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करना है, अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस चेक करना है, सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा एंट्री पे जाएंगे, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिस फॉर्म को आपको बड़ी ही सावधानी से भरना होगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे भरना है। सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या जो बेनिफिशियरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर है तो, नहीं है तो नो करना है। तो बेसिकली यहाँ पे नो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लाइन 4 फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दिया, जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो मैंने जो भी जानकारी दिया हुआ है इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि पहली बार माँ बनने पर 5,000 और दूसरी कन्या के शिशु के जन्म पे जो है यहाँ पर 6,000 रुपये मिलेंगे। तो आपका कौन सा कंडीशन है उसको आप सिलेक्ट करेंगे कि फर्स्ट चाइल्ड है या फिर सेकेंड गर्ल चाइल्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन, आपके पास कितने बच्चे हैं वो आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर अपना इनरोलमेंट ID दे सकते हैं, है तो यहाँ पे यस करिएगा। यहाँ पे आधार नंबर आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे नेम है, ठीक है, और अकाउंट पर भी सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आधार पे जो आपका नेम है वही अकाउंट पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे नेम लिखेंगे और उसका जो है यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और यहाँ पे जो भी उनका उम्र है, मतलब कि एज में बताएंगे कि उनका जो है उम्र कितना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में अदर SC ST ही आपको मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अदर भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं और बेसिकली SC ST को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा अदर के भी ऑप्शन मिल रहा है, तो अदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप SC ST से नहीं हैं, और SC ST से हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। नेट फैमिली इनकम इन देश 8 लाख का जो है यहाँ पे कम का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है, या फिर फार्मर बेनिफिशियरी आपने PM किसान योजना के अंतर्गत जो है लाभ ले रखा है, या फिर आप महिला के पास ई-श्रम कार्ड है, या फिर BPL राशन कार्ड है, या फिर डिजेबिलिटी है तो 40% से जो विकलांग होता है वो है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन आसान लगता है जो कि आप दे पाएंगे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसका जो है आइडेंटिटी नंबर भी आपको देना होगा और उसको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो भी MCP कार्ड डिटेल्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है MCP कार्ड डिटेल्स लगेगा, तो हॉस्पिटल से आपका बना होगा वो आपको देना होगा, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आपको जानकारी देना होगा। और यहाँ पे लास्ट जो आपका
एलएमपी डेट था, ठीक है, पीरियड का डेट था वो आपको बताना होगा। और यहाँ पे एएनसी डेट भी आपको बताना होगा, क्योंकि एएनसी डेट भी यहाँ पे लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद यहाँ पे है द चाइल्ड बीन बर्न, क्या चाइल्ड का जन्म हो गया है, तो यहाँ पे आप बताएंगे यस या नो, आपको बताना होगा कि नहीं आप गर्भवती हैं या फिर स्तनपान है। जैसे कि चाइल्ड का बर्थ हो गया है तो आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ आपको बताना होगा, अगर आपको पता है तो, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, आपको बताना होगा कि इस प्रेगनेंसी में जो है कितने बच्चे अगर जन्म लिए हैं, आपको बताना है कि हाँ यस करेंगे तो जानकारी भरना होगा, नो करेंगे तो आई थिंक यह नहीं भरना होगा, लेकिन यहाँ पे यस ही रह रहा है तो जानकारी आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ आपको बताना होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर होम या अदर प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ से भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, जहाँ भी मतलब चाइल्ड का बर्थ हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जानकारी देना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन से हॉस्पिटल में हुआ है उसको बताना है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसको कौन से हॉस्पिटल में हुआ है उसको आपको बताना है कि कहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम जो चाइल्ड जेंडर है वो मेल है कि फीमेल है, आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा कि आप रूरल से आते हैं या फिर अर्बन से आते हैं, वो अपना सेलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे फिल आउट करेंगे, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है। इस बेसिकली सारे स्टेट आपको मिल जाते हैं, जो भी स्टेट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, देन यहाँ पे ब्लॉक आपका आ जाएगा, ब्लॉक को सिलेक्ट करना, देन यहाँ पे विलेज भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना अकाउंट डिटेल्स आपको देना होगा, ठीक है। तो अकाउंट डिटेल्स में आप बैंक दे सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो देख लीजिएगा, बैंक है तो बैंक का IFSC कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम और अकाउंट नंबर। अगर पोस्ट ऑफिस का है तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का जो जानकारी वगैरह वगैरह है, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह देना है और फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करना है। तो मेरे पास किसी जो है महिला का डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फॉर्म फिल के इससे आगे नहीं बताऊँगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा, और फिल होने के बाद यहाँ पे होम पे आएंगे तो समय समय पर जो है आप अपने एप्लीकेशन में जो है किसी प्रकार का चाइल्ड बर्थ में अपडेट करना चाहते हैं, माइग्रेशन डिटेल्स में अपडेट करना चाहते हैं, अकाउंट डिटेल्स में अपडेट करना चाहते हैं, या फिर अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आप यहीं से चेक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप भी एलिजिबल हैं, कोई महिला एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिल करें। बहुत ही अच्छा फॉर्म है। इसके माध्यम से जो है 6,000 और 5,000 रुपये की सहायता राशि सीधे खाते में भेज दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो ही महिलाओं को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों स्कीम के लिए जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको जो है आंगनबाड़ी केंद्र का जो है चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आप राज्य से आते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है घर बैठे खुद से जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सभी जानकारी को क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।